हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जैब एग्जाम्स के प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो चलिए पीपीबी का हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं, कस्टमर सर्विस एंड गाइडलाइंस। तो इससे रिलेटेड ये आपका चैप्टर है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि कस्टमर सर्विस होता क्या है। तो कस्टमर सर्विस का सीधा सा मतलब होता है हेल्पिंग कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग देम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसमें आप देखेंगे कि इट इंक्लूड्स सपोर्ट बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग अ कस्टमर स्टार्ट यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल ही पोलाइट मैनर में, बिल्कुल ही प्रोफेशनल मैनर में आप यहाँ पर कस्टमर्स को सर्व करते हो। तो अगर आप कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज देते हो तो सीधी सी बात है कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा, जिसकी वजह से कस्टमर के साथ आपका एक गुड रिलेशनशिप भी मेंटेन होता है। तो एक गुड कस्टमर सर्विस जो होता है हेल्प करता है बिल्ड करने में बैंक और कस्टमर्स के बीच एक ट्रस्ट, एक बढ़िया रिलेशनशिप। अब यहाँ पर रोल क्या होता है आरबीआई का कस्टमर सर्विस में? तो आरबीआई मेनली फोकस करती है कि किस तरीके से कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए बैंकिंग सेक्टर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आरबीआई गाइडलाइंस वगैरह इश्यूज करती है इंश्योर करने के लिए कि हम यहाँ पर कस्टमर्स को हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फॉर्मर हमारे डेप्यूटी गवर्नर थे बीपी कानूनगो, उन्होंने एक आरबीआई की कमेटी बढ़ाई थी ऑन कस्टमर सर्विस 2022 में। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि एग्जामिन करे कि किस तरीके से बैंक अपने कस्टमर्स को ट्रीट कर रही है और किस तरीके से बैंक यहाँ पर कस्टमर्स को सर्विस दे रही है, वेदर वो आरबीआई गाइडलाइंस को, आरबीआई के द्वारा जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अब यहाँ पर इन्होंने फाइंड किया गैप इन द कस्टमर सर्विस, जहां पर बैंक को इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो उन्होंने इस एरिया को यहाँ पर फाइंड आउट किया। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किया, यानी कि इन्होंने प्रोवाइड किया रिकमेंडेशन कि किस तरीके से वो कस्टमर सर्विस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से इनहेंस कर सकते हैं अपने कस्टमर सर्विस को। लार्ज नंबर में आप देखोगे कि कस्टमर्स जो हमारे होते हैं वो ऑनलाइन ही बैंकिंग सर्विसेज को लेना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर कमेटी ने मेक श्योर की कि जो भी हम ऑनलाइन सर्विसेज कस्टमर्स को दे रहे हैं, यानी कि अगर हम कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम मेक श्योर करें कि उनको यहाँ पर फेयर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, पोलाइट मैनर में ट्रीट कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इंप्रूव कर सके डिजिटल सर्विसेज को भी। अब हम देखेंगे कस्टमर सर्विसेज इन बैंक। तो सीधी सी बात है बैंक यहाँ पर प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, और एक गुड कस्टमर सर्विस ये इंश्योर करता है कि कस्टमर्स को जब भी नीड होगी, कस्टमर्स को जब भी बैंक की जरूरत होगी, बैंक उनको हेल्प करेगी। अब जैसा कि आपको पता है कि बैंक जो है ना हाईली रेगुलेटेड है, यानी कि जो भी आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आते हैं, जो भी आपके गाइडलाइंस सेटअप किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, उसको बैंक को फॉलो करना पड़ता है। और आरबीआई यहाँ पर एक्टिवली मॉनिटर भी करती है कि किस तरीके से बैंक यहाँ पर कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, और अगर उनको कोई भी इनिशिएटिव्स लेना होता है रिगार्डिंग एनी कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आरबीआई अगेन आप देखोगे कि आपको यहाँ पर रूल्स स्टैंडर्ड्स लेकर के आती है। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की बात करेंगे फॉर कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशनल सेटअप किए गए थे बैंक्स के द्वारा। जैसे पहला है कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना बैंक में, उनको यहाँ पर रेगुलरली जो कस्टमर्स रिलेटेड सर्विसेज है, कस्टमर्स इश्यूज है, उसको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। एक डिटेल रिपोर्ट अबाउट द कस्टमर सर्विस हर 6 महीने पे यहाँ पर बैंक को सबमिट करना चाहिए। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कस्टमर सर्विस रिलेटेड मैटर है, उसको एक बोर्ड लेवल पे डिस्कस करना, यानी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड्स के द्वारा रेगुलर बेसिस पे इसको डिस्कस करना चाहिए। दूसरा था स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। तो ये कमेटी मेनली फोकस करती थी कि किस तरीके से बैंक लेवल पे हम कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं, और ये ऑल्सो मेक श्योर करती थी कि बैंक जो है सारे के सारे आरबीआई गाइडलाइंस को रिगार्डिंग कस्टमर सर्विस फॉलो कर रही है या नहीं। तीसरा था ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी। अब यहाँ पर मेक श्योर किया गया कि जितने भी बैंक्स के ब्रांच है, सबका अपना खुद का लोकल कमेटी मेंबर होना चाहिए टू एड्रेस द कस्टमर कंप्लेंट। तो यहाँ पर इजिली कस्टमर्स अपने फीडबैक को दे सकता है, कोई भी इश्यू हो रहा है तो उसको डायरेक्टली ब्रांच लेवल पे रिपोर्ट कर सकता है। इसके बाद लास्ट आया नोडल डिपार्टमेंट और ऑफिशियल फॉर ओवरसीइंग कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पर हर बैंक को एक नोडल ऑफिशियल को जरूर अपॉइंट करना चाहिए और डिपार्टमेंट को यहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हैंडल करे किसको, कस्टमर सर्विसेज कंप्लेन को। और इसका डिपार्टमेंट ये मेक श्योर करे कि जो भी कस्टमर्स की तरफ से कंप्लेन आ रहा है उसको क्विकली एंड फेयरली तरीके से उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क थे आरबीआई की तरफ से यहाँ पर लाए गए थे फॉर द कस्टमर सर्विसेज।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे एटीएम्स के बारे में। एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अब एटीएम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कस्टमर सर्विसेज एंड बैंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग आवर्स कस्टमर्स इजिली यहाँ से खुद सेल्फ सर्विस मोड पे जो है एटीएम्स की हेल्प से विड्रॉ करा सकते हैं मनी को, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बैंक्स को कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि वो स्मूथ एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ की कस्टमर सर्विस एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो पहला यहाँ पर देखेंगे कि अगर एटीएम सेम बैंक का है, ठीक है, तो 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स पर मंथ है, चाहे आप फाइनेंशियल डेटा देख रहे हो या नॉन फाइनेंशियल। अदर बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आप अदर बैंक्स के एटीएम से विड्रॉवल करते हो तो मेट्रो सिटी में हो तो 3 फ्री आपको ट्रांजेक्शन्स पर मंथ दिए जाते हैं, नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स पर मंथ दिए जाते हैं। पिन वैलिडेशन की बात करें तो बिल्कुल फॉर सिक्योरिटी पर्पस यहाँ पर जो आपका ट्रांजेक्शन्स होता है ना, एवरी ट्रांजेक्शन्स के लिए मैंडेटरी होता है आपका पिन। इवन अगर आप बैलेंस की इंक्वायरी भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पिन डालना पड़ता है। इवन यहाँ पर आप देखेंगे स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको पिन डालना होता है, अदरवाइज सेशन टाइम आउट हो जाएगा। तो सेशन टाइम आउट हो जाएगा तो फिर वापस से आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से पिन डालना पड़ता है। तो ये क्यों किया गया है इस तरीके से? ताकि कस्टमर्स के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको मिसयूज से प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कस्टमर्स को कंप्लेन करना है तो उस केस में यहाँ पर जरूर एटीएम्स के पास हेल्प डेस्क या कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कस्टमर्स इजिली यहाँ पर कंसल्ट कर सके अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग द एटीएम। इवन एक आरबीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कंप्लेंट टेम्पलेट्स फॉर्म आता है। अब इस टेम्पलेट फॉर्म को, ये एक जनरल टेम्पलेट फॉर्म होता है, हर एटीएम्स पे इसको अवेलेबल कराना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो अगर एटीएम्स में कैश अनअवेलेबल है तो इसकी मैसेज बिफोर ट्रांजैक्शन इनिशिएशन ऑलवेज स्क्रीन पे दिखाई देनी चाहिए कस्टमर्स को। एटीएम की आईडी मस्ट बी विजिबल, एटीएम आईडी विजिबल होना चाहिए ताकि ट्रैक करने में आसान हो। इसके अलावा कंप्लेंट फॉर्म तो होना ही चाहिए। टोल फ्री नंबर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए अगर लॉस्ट हो जाता है कार्ड या ब्लॉक हो जाता है कार्ड, ठीक है। यहाँ पर इवन कस्टमर्स के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को रजिस्टर करवाना चाहिए ताकि कोई भी इस तरीके के अलर्ट्स आते हैं तो वो इजिली इसको रिसीव कर सके। तो इसके लिए ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए बैंक को। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पेनल्टी की बात की गई है। तो अगर जैसे कैश आउट हो गया तो अगर किसी एटीएम के पास कैश नहीं है फॉर मोर देन 10 आवर्स इन अ मंथ, अब इस केस में बैंक को 10,000 रुपीज पेनल्टी पर एटीएम देना पड़ेगा। अगर कोई व्हाइट लेवल एटीएम है, व्हाइट लेवल एटीएम का मतलब है जिसको प्राइवेट कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, तो जो भी बैंक इस व्हाइट लेवल एटीएम्स को कैश प्रोवाइड करती है उसको यहाँ पर पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डिस्प्यूट की बात करें तो अगर आपके बैंक अकाउंट से मनी डेबिट हो गया लेकिन आपने उसको रिसीव नहीं किया है तो उस केस में क्या होगा? तो इस केस में इस इश्यू को रिजॉल्व किया जाएगा बाय द एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर मैकेनिज्म के द्वारा, जैसे एनपीसीआई वगैरह हो गए, तो उनके थ्रू इसको इश्यूज को क्विकली रिजॉल्व किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ द फेल्ड ट्रांजेक्शन। अगर कोई फेल्ड ट्रांजेक्शन हो गया यानी कि जैसे अमाउंट वगैरह डेबिट हो गया, इसके लिए अगर किसी कस्टमर ने कंप्लेन किया है तो उस कंप्लेन को रिजॉल्व करना पड़ेगा बैंक को विद इन T+5 वर्किंग डेज। अगर वो T+5 वर्किंग डेज पे इस कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं करता है तो यहाँ पर जितना वो डिले करेगा उतना ज्यादा उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन कितना देना होता है? 100 रुपीज पर डे। तो जितना डिले करोगे, जितना दिन डिले 4 दिन डिले करोगे तो 400 रुपए हो जाएंगे। तो पर डे के हिसाब से 100 रुपीज यहाँ पर डिले कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है बैंक को। किसको? कस्टमर्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर नंबर 17 से टॉपिक था। इससे रिलेटेड चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, who has issued the key instructions on customer service in bank? SEBI, RBI, IRDAI और Ministry of Finance। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? RBI is the correct answer. Next question, how frequently should banks submit a memorandum on customer service to the board of directors? Every month, once every 3 months, once every 6 months, annually? करेक्ट आंसर क्या होगा? Once every 6 months. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्री ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आर अलाउड पर मंथ एट अ कस्टमर्स ओन बैंक एटीएम? 3, 5, 7 और 10। करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 इज द करेक्ट आंसर। अगर नॉन बैंक एटीएम है उस केस में कितना होगा? मेट्रो सिटी में 3 है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, which security measures is required for every ATM's transactions including balance inquiry? Biometric verification, PIN validation, OTP वेरिफिकेशन या फेसियल रिकॉग्निशन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पिन वैलिडेशन इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी वर्किंग डेज शुड अ बैंक रिजॉल्व द कस्टमर कंप्लेंट रिगार्डिंग रॉन्गफुल एटीएम डेबिट्स? T+3, T+5, T+7 और T+10? करेक्ट आंसर क्या होगा? T+5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग
चैप्टर नंबर 17। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पेड बैचेस हमारे चल रहे हैं गाइस, तो जिनको भी पेड बैचेस लेने हैं आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।